स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1853 को कोलकाता के एक रूढ़िवादी हिंदू परिवार में हुआ था। 150 साल में वक्त बदल गया, विरासत और सियासत बदल गई, एक गुलाम मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन गया। लेकिन फिर भी हम इस महान देश के महापुरुषों को याद करना नहीं भूलेंगे और लालटेन की तरह हर भारतवासी का ये फर्ज बनता है कि वो अपनी अगली पीढ़ी को बताए कि उनका जन्म ऐसी धरती पर हुआ है जहाँ एक से एक महापुरुषों ने जन्म लिया है और पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ी। दोस्तों, मैं हूं बकलौल और आप देख रहे हैं लालटेन। आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद और उनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे गौरवशाली किस्से बताऊंगा जो ना जाने किताबों में कहां दबे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वास्तव में स्वामी जी की मां ने उनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त रखा गया। उनकी पिता की मृत्यु के बाद स्वामी जी के परिवार ने बहुत गरीबी में जीवन बिताया। कई बार स्वामी जी 2-2 दिनों तक भूखे रहते थे ताकि परिवार के अन्य लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके। बीए की डिग्री होने के बावजूद स्वामी विवेकानंद जी को नौकरी की खोज में भटकना पड़ा। वे लगभग नास्तिक बन चुके थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। स्वामी जी ने कभी भी उन पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया। वे प्रत्येक बात पर रामकृष्ण जी से बहुत सवाल करते थे, अंततः अपना उत्तर प्राप्त करके ही रहते थे। सन 1893 में अमेरिका स्थित शिकागो में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वामी जी ने अपने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों बहनों से की थी और इसी प्रथम वाक्य ने सभी का दिल जीत लिया था। 11 सितंबर को विश्व भाईचारा दिवस मनाया जाता है। इसी दिन स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म संसद में अपना भाषण दिया था। विडंबना ये है कि 11 सितंबर को ही वर्ष 2011 में इतिहास का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला भी हुआ। स्वामी विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी कि वो 40 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर सकेंगे। उनकी ये बात तब सच साबित हो गई जब 4 जुलाई 1902 में उनकी मृत्यु 39 वर्ष की उम्र में ही हो गई। उन्होंने समाधि की अवस्था में ही प्राण त्यागे। और अब बताता हूँ स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़े कुछ रोचक किस्से और उनके ऐसे जवाब जिन्हें सुनकर झुक गया पूरा संसार। एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए थे जहाँ उनके स्वागत के लिए कई लोग आए हुए थे। उन लोगों ने स्वामी विवेकानंद की तरफ हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया और इंग्लिश में हेलो कहा, जिसके जवाब में स्वामी जी ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। उनको लगा कि शायद स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती, तो उन लोगों में से एक ने हिंदी में पूछा, आप कैसे हैं? तब स्वामी जी ने कहा, आई एम फाइन थैंक यू। उन लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि जब हमने इंग्लिश में बात की तो आपने हिंदी में उत्तर दिया और जब हमने हिंदी में पूछा तो आपने इंग्लिश में कहा, इसका क्या कारण है? तब स्वामी जी ने कहा, जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे हैं तब मैं अपनी माँ का सम्मान कर रहा था और जब आपने मेरी माँ का सम्मान किया तब आपकी माँ का सम्मान मैंने किया। यदि किसी भाई बहन को इंग्लिश बोलना या लिखना नहीं आता तो उन्हें किसी के सामने शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, बल्कि शर्मिंदा तो उन्हें होना चाहिए जिन्हें अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं आती। एक और किस्सा सुनिए। एक बार जब स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए तो उनका भगवा वस्त्र और पगड़ी देखकर लोगों ने पूछा, आपका बाकी सामान कहाँ है? स्वामी जी बोले, बस यही सामान है। तो कुछ लोगों ने व्यंग किया कि अरे ये कैसी संस्कृति है आपकी, तन पर केवल एक भगवा चादर लपेट रखी है, कोट पतलून जैसा कुछ भी पहना हुआ नहीं है। इस पर स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए और बोले, हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से भिन्न है। आपकी संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं और हमारी संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है। एक और किस्सा सुनिए। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका के एक सम्मेलन में भाग ले रहे थे। सम्मेलन के बाद कुछ पत्रकारों ने उनसे भारत की नदियों के बारे में एक प्रश्न पूछा। पत्रकार ने पूछा, स्वामी जी आपके देश में किस नदी का जल सबसे अच्छा है? स्वामी जी का उत्तर था, यमुना का जल सभी नदियों के जल से अच्छा है। पत्रकार ने फिर पूछा, स्वामी जी आपके देशवासी तो बोलते हैं कि गंगा का जल सबसे अच्छा है। स्वामी जी का उत्तर था, कौन कहता है गंगा नदी है? गंगा हमारी माँ है और उसका नीर जल नहीं अमृत है। यह सुनकर वहां बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए और सभी स्वामी जी के सामने निरुत्तर हो गए। अगला किस्सा है सच्चा पुरुषार्थ। एक विदेशी महिला स्वामी जी के समीप आकर बोली, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। विवेकानंद जी बोले, क्यों? मुझसे क्यों? क्या आप नहीं जानती कि मैं एक सन्यासी हूँ? औरत बोली, मैं आपके जैसा ही गौरवशील और सुशील पुत्र चाहती हूँ। विवेकानंद जी बोले, हमारी शादी तो संभव नहीं है, परंतु हाँ एक उपाय है। औरत, क्या? विवेकानंद जी बोले, आज से मैं ही आपका पुत्र बन जाता हूँ और आप मेरी माँ बन जाओ। आपको मेरे रूप में मेरे जैसा बेटा मिल जाएगा। औरत विवेकानंद जी के चरणों में गिर गई और बोली, आप साक्षात ईश्वर का रूप हैं। इसे कहते हैं पुरुष और ये होता है सच्चा पुरुषार्थ। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और ऐसे ही मीनिंगफुल कंटेंट हम लाते रहेंगे। लालटेन पर और भी अच्छी वीडियोस हैं, जाके उन्हें भी देखिए और साथ ही कर लीजिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो।